सब लोग पूरी भक्ति के साथ मुस्कुराएंगे एक बार, पूरी श्रद्धा के साथ। आपके चेहरे पर मुस्कान चाहिए। पीछे बैठने वाले मुस्कुराते नहीं है, क्या बात है। हाँ, अब अच्छा लगा है। अब अपन महामंत्र नवकार का उच्चारण पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ करेंगे ताकि हमको अनंत ऊर्जा प्राप्त हो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवै साहूणं, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ति शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य भारती गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वो बालक जो नींद में सोया हुआ है, वह अरिहंत भगवान की शरण को प्राप्त होता है। जिन्होंने शरण को प्राप्त होने का फल प्राप्त कर लिया, ऐसे सिद्ध भगवान की शरण को प्राप्त होता है। जो पूर्णता की ओर अग्रसर हैं, ऐसे साधु परमेष्ठी को उनकी शरण को प्राप्त होता है। और जिसके द्वारा अनंत जीवों का कल्याण होता है, ऐसी भगवान की दिव्य देशना को शरण को प्राप्त होता है। कल भगवंत ने उससे कहा था, उसका प्रश्न था कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में इसलिए आया हूं कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। मैंने तो चरण की शरण ले ली है, अब यदि मैं फेल हो गया तो गारंटी आपकी है, नुकसान आपका है। लोग आपको कहेंगे ऐसा कैसा शिष्य बना लिया जो लौकिक परीक्षा में फेल हो गया। स्वप्न में आ गए भगवान जी और आकर के उसको 9 सूत्र दिए। और उस नन्हे मुन्ने बालक ने वो 9 सूत्र ग्रहण कर लिए। उसने ग्रहण कर लिया कि जो आपने कहा है वो मुझे स्वीकार है। मैं उसको तन से, मन से, वचन से, काय से, सबसे स्वीकार करता हूं कि आपने जो कहा है
मैं उसका अक्षर से पालन करूंगा। स्वप्न में राजकुल पायो। एक दरिद्री था दुनिया में, जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन सपने बहुत देखता था। उस दिन एक इमली के पेड़ के नीचे उसने लेट करके सपने में राजा का पद प्राप्त कर लिया। और इस बालक ने स्वप्न में ज्ञान धन पायो, ज्ञान रूपी धन को प्राप्त कर लिया कि ये ज्ञानार्जन का साधन क्या, मैं कैसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन सकता हूं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या सपन सच्चे होते हैं? ये जो स्वप्न आते हैं इनका कोई महत्व होता है? क्या जैन शासन में कोई स्वप्नों की व्याख्या की गई है? हमको स्वप्न मानने चाहिए कि नहीं मानने चाहिए? ये सैकड़ों प्रश्न रात दिन लोगों के दिमाग में उठते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनको नित नए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सपने आते हैं। सपनों में महल बनाते हैं और जब आंख खुलती है तो जहां थे वहीं पड़े हुए मिलते हैं। आचार्य जिनसेन महाराज ने, जिन्होंने अपने जीवन में कभी वस्त्र नहीं पहना, ऐसे आचार्य जिनसेन महाराज ने जब भगवान आदिनाथ का जीवन चरित्र लिखा, यानी कि महापुराण की रचना की, तो उन्होंने महापुराण के 41वें पर्व में कहा, क्या कह रहे हैं कि स्वप्न उत्पन्न होने के दो कारण हैं। स्वप्न उत्पन्न होने के दो कारण हैं, एक व्याधि और दूसरा दैव। ये दो कारण से स्वप्न आते हैं। इसका मतलब है सपने आते तो हैं। तो पहला स्वप्न तो हो गया व्याधि वाला, जो वात पित्त और कफ इनके निमित्त से पड़ने वाले जो स्वप्न हैं उनको व्याधि जन्य स्वप्न बोलते हैं। यानी व्याधि से उत्पन्न होने वाले, रोगग्रस्त अवस्था में उत्पन्न होने वाले ये वो स्वप्न कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। ये आए और गए वेस्ट होते हैं। एक दूसरा स्वप्न होता है जिसे दैव स्वप्न बोलते हैं, जो अचानक उत्पन्न होते हैं उन्हें दैव स्वप्न कहते हैं। अचानक उत्पन्न होते हैं। ये वात पित्त कफ के निमित्त से उत्पन्न नहीं होते। ये तो कोई आपके पुण्योदय से भले मानुष हो तो आ जाते हैं, और आने के बाद ये जो दैव स्वप्न होते हैं ये याद भी रहते हैं। लेकिन वात पित्त कफ के निमित्त से आने वाले स्वप्न ये तुरंत चलायमान हो जाते हैं और बहुत कम ही याद रह पाते हैं। लेकिन जो ये देव स्वप्न हैं ये फलीभूत होते हैं, ये अपना फल देते हैं। इनका फल क्या होता है? तो आचार्य भद्रभाऊ स्वामी ने, जो कि निमित्त शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने भद्रभाऊ संहिता ग्रंथ में इनका उल्लेख किया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि ये जो स्वप्न होते हैं ये स्वप्न प्रहर के अनुसार फल देते हैं। अब शुभ स्वप्न कौन से होते हैं, अशुभ स्वप्न कौन से होते हैं? स्वप्न तो दो प्रकार के होते हैं। देव स्वप्न भी हैं, और यदि शुभ स्वप्न आया है तो अच्छा होने वाला है, और यदि
अशुभ स्वप्न आया है तो बुरा होने वाला नहीं है, ये पूर्व सूचना है। क्या करना? यदि बुरा स्वप्न आया है तो जाप्य रूपी संपत्ति को इकट्ठा करना, धन रूपी जाप्य रूपी धन को इकट्ठा करना। जाप्य रूपी धन को इकट्ठा करने से वो जो अशुभ स्वप्न है उसकी निर्जरा हो जाती है। अभी मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि जाप करने से अशुभ की निर्जरा हो जाती है, इसलिए स्वप्न देखना भी अच्छा है और बड़ी रुचि से देखना चाहिए। दोनों तरफ लाभ है। एक तरफ समय का सदुपयोग होता है, यदि अशुभ स्वप्न आया है तो समय का सदुपयोग करो, जाप्य करो और उस स्वप्न को निस्तीर्ण कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई निदत्ती निकाची जैसा कोई कर्मोदय आने वाला है उसका फल भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। लेकिन यदि पहले जीव सावधान हो जाए तो सुखपूर्वक भोग लेता है, और यदि अचानक से आ जाए तो थोड़ा सा अंदर ऐसे लगता है ये क्या हो गया, दुनिया कैसे घूम गई है। तो शुभ स्वप्न कौन से? देव, संत, पुष्प, बेल, सर्प आदि का दिखना ये शुभ स्वप्न है। और चूहा, बंदर, कपास, सूर्य की निस्तेजता देखना, चंद्र का फीकापना देखना, रोती हुई स्त्री को देखना, बाल खुले हुए स्त्री दिख जाए तो यह स्वप्न अशुभ हो जाता है। वैसे तो खुले बाल की स्त्री अशुभ ही होती है। लोक में, लौकिक में खुले बाल की स्त्री है तो अशुभ ही है। यदि कोई अच्छा काम करने के लिए जाए और सामने खुले बाल की स्त्री मिल जाए तो विद्वान लोग कहते हैं कि काम सफल होने वाला नहीं है। इसलिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? अपने बाल बांध करके ढक के रखने चाहिए। वैसे कहा है, हमारे पूर्वज कहते थे कि जो महिलाएं अपना सिर ढक के नहीं रखती जो महिलाएं अपना सिर ढक के नहीं रखती वो अपनी आयु को अपने पति से ज्यादा करती है ना? नहीं, अपनी आयु को अपने पति से ज्यादा करती है ना? समझना, इस वाक्य को समझना, इसको लिख करके फिर गौर करना इस बात पर, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। इसलिए महिलाओं को अपना सिर ढककर ही रखना चाहिए। और हमारे जो अध्यक्ष जी है ना, वेलावत जी, इनको पूरी समाज की बहुत चिंता रहती है। इनको 8 प्रहर में कभी भी मिलो तो इनको एक ही चिंता है, मेरा अच्छा समाज और अच्छा बने, संस्कार अच्छे आए, जो कुसंस्कार आ गए हैं वो किसी प्रकार नष्ट हो जाएं, सब लोग मिलजुल के रहें, परिवार संयुक्त परिवार रहें। ऐसी अनेक अनेक बातें इनके दिमाग से उपस्थित रहती है और इनकी भावना हमेशा ये रहती है। मेरे को तो ये लगता है जब ये भगवान के सामने जाते होंगे तो ये एक ही प्रार्थना करते होंगे कि हे भगवान, मेरा ये जो चमन, ये फूल खिला हुआ है, ये और अच्छे से खिले और ये सब मिलजुल के एक मुट्ठी में बंद होके रहें। हमेशा इनकी ऐसी भावना रहती है और उसी का फल है कि ये चेहरे मुस्कुराते हुए दिखते हैं।
तो आचार्य भद्रबाहु स्वामी महाराज ने कहा कि यदि रात्रि के पहले पहर में स्वप्न आता है तो वर्ष भर में उसका फल मिलता है, अर्थात 1 वर्ष में उसका फल प्राप्त होता है। 1 प्रहर 3 घंटे का होता है। यदि पहले प्रहर में स्वप्न आया तो वर्ष भर में उसका फल मिलेगा, और यदि दूसरे प्रहर में स्वप्न आया तो 8 महीने में उसका फल प्राप्त होता है। तीसरे प्रहर में स्वप्न आया तो 3 माह में फल मिलता है, और चौथे प्रहर में स्वप्न आया है तो 1 माह में फल की प्राप्ति होती है। पर स्वप्न कौन सा होगा? वो दैव स्वप्न। वात पित्त कफ के निमित्त से आने वाला स्वप्न फल नहीं देता, लेकिन जो अचानक से आ जाता है वो फल देता है। अब 4 प्रहर के 3 हिस्से कर दिए, चौथे प्रहर के 3 हिस्से कर दिए। पहले हिस्से में कहा कि चौथे प्रहर में जो स्वप्न आता है उसका फल 1 माह में मिलने वाला है। फिर कह रहे हैं कि यदि ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न आता है तो 10 दिन में फल प्राप्त होता है, और यदि अति प्रातः काल स्वप्न आता है तो 1 दिन में उस स्वप्न का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए सपने देखा करो। कुछ लोग चश्मा लगा करके सपने देखते हैं। मैंने पूछा भाई ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी यदि चश्मा लगा करके स्वप्न देखते हैं तो साफ नजर आता है। अब ये आपका विषय, मेरा विषय नहीं है कि लगाने से साफ आता है कि नहीं लगाने से साफ आता है, लेकिन बात यह है कि यदि स्वप्न देव स्वप्न है तो उनका ये फल प्राप्त होता है। ये लिखो, अपनी डायरी में नोट करो, और जब स्वप्न आए तो उसके निवारण का उपाय करो। आचार्य देव कहते हैं संसार शोकमय होता है, संसार शोकमय, काया रोगमय, जीना भोगमय, संबंध वियोगमय, लेकिन आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी का जो सानिध्य है वो उपयोगमय होता है। इसलिए बार बार गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करो। यदि प्राप्त करोगी तो घर सुंदर सा बगीचा बन जाएगा, और यदि प्राप्त नहीं करोगी तो बगीचे में दरार पड़ जाएगी। बगीचे में दरार को मिटाने का एक ही साधन है, गुरुदेव के चरण में आना। तो आज अपन इतना ही करेंगे कि वो जो बच्चा था उस बच्चे ने स्वप्न देखा था, और उस स्वप्न देखने के तत्काल बाद वो उठ कर के खड़ा हो गया था और स्कूल की तैयारी कर रहा था कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हुए स्कूल जाना है। यानी कि उसको अति प्रातः काल में स्वप्न आया था, और उस अति प्रातः काल के स्वप्न का फल है कि वह नियम से पास होने वाला है, परीक्षा में फेल होने वाला नहीं है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान की वाणी उसको स्वप्न में सुनाई पड़ी है कि तू यदि निरंतर अध्ययन करेगा, बड़ों के चरण छुएगा, तो तू नियम से पास हो जाएगा। तेरे को कोई दुनिया की ताकत रोकने वाली नहीं है। तो अब बच्चे को झुकाना है तो आप सब झुकना शुरू कर दो। अपने घर पे जो बड़े लोग हैं, सास ससुर हैं, माता पिता हैं, उनके चरण छूना शुरू कर दो, तो बच्चा भी शुरू कर देगा, और एक नई शुरुआत होगी, और एक नया चमन आपको अपने घर में दिखेगा। तो आपके घर में ये फूल हमेशा खिला रहे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।